देश में मुद्दों की कमी नहीं है, खासकर जब हम इस समय की अन्य बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं उन पे चर्चाएं करने का प्रयास करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से इसको रोकने का प्रयास कर दिया जाता है किया जाता है। कभी इन लोगों पे एंटी नेशनल का टैग लगा दिया जाता है, कभी इन लोगों के घर पे पुलिस जो महकमा है उनको भेज दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है बिना किसी वारंट के, बिना किसी पेपर के। उनको उन सारी चीज़ों को बंद करने का हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन ये कब तक? जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में जब वो आवाज़ उठाता है, देश की जनता उसके बारे में आवाज़ उठाती है, पेपर लीक के बारे में आवाज़ उठाए जाते हैं, तो उन्हें एंटी नेशनल कह दिया जाता है। एक व्यक्ति जो बोस्टन में बैठा है, वो देश के मुद्दों को, सेंसिटिव मुद्दों को ये बात करना चाहता है, सरकार को सोते हुए को जगाना चाहता है, तो उसे एंटी नेशनल कह दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ की जो मीडिया है शायद वह कंप्लीट बायस हो गई हुई है। उन्हें ये लगता है कि शायद जो सत्ताधारी लोग हैं, शायद ये 5 साल के लिए नहीं, ये 100 वर्षों के लिए यहाँ पे उनकी सत्ता बनी रहेगी। लेकिन बता दे, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। आज न कल सत्ता पे बैठे हुए लोग वो अपनी सत्ता को छोड़कर जनता उन्हें हटाएंगी, और उन सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। इवन तक कि आज जब हम अपने राइट्स के बारे में जब हम आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। अन्य तरीकों से किसी न किसी तरीके से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है कि आप बैक हो जाएं। और ये जो मुद्दा, जो बात हो रहा है यहाँ पे, जो जो असल मुद्दा है, देश के युवाओं का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, इन पर चर्चा करना क्या गुनाह है? क्या अपने साथियों के साथ इन पे विचार विमर्श करना गुनाह है? जब संभालने के लिए असमर्थ हैं, तो क्या देश के जो अन्य लोग हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, उन्हें डराने धमकाने के लिए आप उन पे पुलिस महकमे को भेज देते हैं? कहीं से भी ये जायज़ नहीं है।